हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे नर्सिंग पाठशाला में। आज मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ पर्ट, जो कि मैनेजमेंट का एक टॉपिक है जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट नर्सिंग में पढ़ा जाता है। तो उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर्ट है। बेसिकली पर्ट जो है, अगर एग्जामिनेशन बेसिस पे बात करूँ तो ये 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ के जाएं। बहुत ईजी टॉपिक है और मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक पर्ट। सबसे पहले हमें पर्ट का मीनिंग पता होना चाहिए, वर्ड की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में नंबर ऑफ टाइम जो है शॉर्ट फॉर्म आती है PERT। इसकी जो फुल फॉर्म है प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स। आपको ये दिमाग में रखनी है कि पर्ट की फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड द रिव्यू टेक्निक्स। तो इसको भूलना नहीं है। अब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक विद द इंट्रोडक्शन। कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट है बेसिकली क्या है कि इवेंट के ओरिएंटेड हमें बता देता है कि हमें एस्टिमेशन ऑफ द टाइम पता चल जाता है कि ये वर्क कितने टाइम में जो है कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली अगर हम नर्सिंग में बात करें, एग्जांपल ले नर्सिंग में, तो अगर हमने रोस्टर बनाना है, ड्यूटी रोस्टर बनाना है, तो बेसिक मेन हम क्या देखते हैं कि कितने टाइम की शिफ्ट है। 2 शिफ्ट है, 3 शिफ्ट है, जिस हिसाब से शिफ्ट होंगे उस हिसाब से ही हम वर्क की डिवीजन करेंगे। और हमारे पास कितना टाइम है, किसको कितना टाइम मिलेगा, कोई 2 दिन ड्यूटी करेगा, कोई 3 दिन ड्यूटी करेगा, तो वो सारी जो डिवीजन है वर्क की हम प्री प्लान कर लेते हैं कि इस दिन कौन आएगा, इस दिन कौन आएगा, तो वो क्या है, पर्ट ही है। नेक्स्ट अब बात करते हैं डेफिनेशन की। बेसिकली आपने एक दिमाग में रखना है कि पर्ट क्या है, एक मॉडल है जो क्या डिस्क्राइब करता है प्रोजेक्ट का टाइम, कि कौन सा प्रोजेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट होगा, कोई प्रोजेक्ट, कोई टास्क, कोई इवेंट, कोई प्रोसीजर। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि सबसे पहले अगर हम पिक्चर को देखते हैं, तो पिक्चर में ये सारे क्या है, जो ये है इवेंट्स, कि कौन कौन से इवेंट्स होंगे। और एरो क्या शो कर रहे हैं, एक्टिविटी। जो काउंटिंग लिखी है वो है टाइम, कि इस एक्टिविटी को करने में कितना टाइम जाएगा। तो सबसे पहले उन्होंने क्या है कि अगर हम शेड्यूल क्रिएट करेंगे तो हम 10 दिन का शेड्यूल क्रिएट करेंगे। प्रोग्रामिंग जो है 20 डेज में कंप्लीट होगी। जो प्रोग्रामिंग के लिए हमें चीजें परचेज करनी है उसके लिए हमें 5 दिन लगेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आएगा कि जो प्रोग्रामिंग है उसके बाद हमने हार्डवेयर परचेज कर लिए हैं, तो उसके बाद टेस्ट कोडिंग बनेगी, उसके लिए 20 दिन लगेंगे। उन कोडिंग को इंस्टॉलेशन करने के लिए टोटल 5 दिन देंगे, 5वां इवेंट बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास हमें राइट पर्सन चाहिए जो उस प्रोजेक्ट को हैंडल करेंगे, तो उसके लिए हमें उस चीज की सिक्योरिटी करने के लिए 15 डेज लगेंगे। नेक्स्ट है सिस्टम को चेक करने के लिए हमें अप्रोक्सीमेटली जो है 10 डेज लगेंगे कि वर्क और जो सिस्टम में प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आफ्टर दैट हम उन पर्सन को ट्रेनिंग देंगे कि हाउ टू परफॉर्म दिस एक्टिविटीज। उसके लिए टोटल 5 डेज का टाइम लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, दिस वन इज द जो है, अगर आपको कहीं भी डॉट डॉट दिखाई देंगे तो मतलब कि जब तक जो है 8वां इवेंट है वो कंप्लीट नहीं होगा, मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होगी, तो आप 9 का प्रोग्राम है, 9 इवेंट है, उस पर आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो 9 को जो है वेट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट जब 8 कंप्लीट होगा फिर 9 स्टार्ट होगा, एंड लास्ट है यूजर टेस्ट। दिस इज अ प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक। इसको मैं फर्दर फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगी सिंपल वे में। नेक्स्ट अब देखते हैं कंसेप्ट। कंसेप्ट में बेसिकली क्या है कि पर्ट मॉडल हमें क्या बताता है। पर्ट मॉडल हमें ये बता देता है कि जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसके लिए आप कितने पर्सन रिक्वायर हैं, कितना मटेरियल लगेगा, स्पेस कहाँ पे कितनी चाहिए, और हमारी मशीनरी की क्या जो चेंजेस होंगे या कौन सी मशीनरी हमें रिक्वायर है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। इसमें जो है इवेंट्स आते हैं, प्रोसीडर। ऑब्वियसली नाम से क्लियर हो रहा है कि ये जो प्रोसीडर पर्सन होगा एक सिंगल या मल्टीपल पर्सन हो सकते हैं। नेक्स्ट है सक्सेसर इवेंट। ये इमीडिएटली कब, जब हमारा प्रोसीडर स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद जो है सक्सेसर इवेंट वो स्टार्ट होता है। तो 2 है। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ द पर्ट मॉडल। तो हमारे पास 3 कंपोनेंट होते हैं। 3 कंपोनेंट बेसिकली टाइम के 3 कंपोनेंट हैं। ऑप्टिमिस्टिक, प्रिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक होता है, और होता है लास्ट वन इज द मोस्ट लाइकली टाइम। ऑप्टिमिस्टिक मतलब कि आप कितना मिनिमम टाइम लो,
आप ट्रेनिंग दे रहे हो इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सिस को, तो उसके लिए आपने बताया कि मुझे 5 दिन लगेंगे। पेसिमिस्टिक उन्होंने लगा के दे दिया कि मैक्सिमम पॉसिबल टाइम है कि 10 डेज लग जाए। और मोस्ट लाइकली उन्होंने बताया कि एक्चुअली ये बेस्ट टाइम कितना रहेगा, 7 डेज। तो दिस इज द कंपोनेंट में आपने याद रखना है ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक टाइम एंड द मोस्टली लाइकली टाइम। यही आगे फर्दर हम इसको कैलकुलेट करेंगे टाइम को। So this one is the how to expected best time to वर्क इज कंप्लीट। तो ओक से क्या था, ओपिस्टिमिस्टिक में हमने बात कर ली थी कि हमें 5 दिन लगेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया था जो है मैक्सिमम मोस्ट लाइकली टाइम। तो मोस्ट लाइकली टाइम जो है वो था हमारा 7 डेज का, और इसके साथ हम फॉर्मूला में ही 4 दिया होता है, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है 7 को। मोस्ट लाइकली टाइम को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। एंड नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पेसिमिस्टिक। तो पेसिमिस्टिक हमारे 10 डेज थे, तो यहाँ पे आ गए 10 डेज, और इसको हम डिवाइड करते हैं 6 से। 6 वीक इन द 1 वीक में 6 डेज होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे 6 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली जो हमारा टाइम निकल के आएगा वो निकल के आएगा 7.2 डेज, मतलब कि 7 दिन या थोड़ा सा और 2-3 घंटे लगा लो वो लगेंगे। अब बात करते हैं क्रिटिकल टाइम पाथ की। ये था एक्सपेक्टेड टाइम कि हमारा कितना टाइम लगेगा, और क्रिटिकल पाथ का मतलब होता है कि सबसे लंबा टाइम, कि सबसे लंबा टाइम जो आएगा उसको हम जो है एक्चुअल टोटल टाइम कंसिडर करेंगे, और उसको हम क्रिटिकल पाथ भी कहते हैं। तो इसको भी मैं आगे फर्दर डिटेल में आपको समझाती हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ द पर्ट मॉडल। सो यहाँ पे बेसिक मेन जो कंपोनेंट होते हैं, फ्लोट या फिर स्लैक टाइम होता है, जिसमें जो है कि अमाउंट ऑफ टाइम दैट कैन बी फ्लोट विदाउट इफेक्टिंग द टोटल कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो उसपे कोई भी कंप्लीशन जो वर्क है वो इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है क्रिटिकल टोटल फ्लोट एक्टिविटी। तो इसमें क्या होता है कि एक्टिविटी जो टोटली फ्लोट इक्वल टू 0, नो फ्लोट टाइम इज रिक्वायर्ड टू क्रिटिकल पाथवे। सो यहाँ पे फ्लोट टाइम चाहिए होता है, बट क्रिटिकल पाथवे में कोई फ्लोट टाइम नहीं चाहिए होता है। लीड टाइम प्रोसीडर्स जो टास्क को कंप्लीट या स्टार्ट करने के लिए जो यूज कर रहे हैं वो हमारा लीड टाइम है। और लैग टाइम द अर्लीस्ट टाइम टेकन बाय द सक्सेसर इवेंट। सो किसी भी टाइम को, किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है वो है हमारा लैग टाइम। सो इसमें जो है चार टाइम्स आते हैं, फ्लैट या स्लेक, क्रिटिकल फ्लैट एक्टिविटी, लीड टाइम एंड द लैग। नेक्स्ट आगे हमारे पास अगर हमने जो है स्लैक टाइम है, तो स्लैक टाइम में बेसिकली क्या है, मैक्सिमम टाइम और रिसोर्सेज जो हमारे पास यूज हो रहे हैं। तो इसमें बेसिकली 3 तरह का स्लैक टाइम होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव मतलब कि शेड्यूल टाइमली चल रहा है, नेगेटिव कि शेड्यूल में कोई ना कोई मतलब कमी चल रही है, प्रॉपरली वर्क कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। और जीरो स्लैक मतलब वर्क ऑन शेड्यूल, की ना ही वो ज्यादा फास्ट काम कर रहे हैं, ना ही बहुत ज्यादा लेट चल रहे हैं, मतलब ऑन शेड्यूल चल रहे हैं, जैसा उन्होंने बताया था कि इतने टाइम में काम होना चाहिए तो उतने टाइम में हो रहा है। फास्ट ट्रैकिंग टाइम मतलब बेसिकली जो है कि जो जितना टाइम हमें रिक्वायर्ड है उससे जो है हमारी एक्टिविटी अच्छी चल रही है। क्रैश क्रिटिकल टाइम, क्रैश क्रिटिकल टाइम मतलब शॉर्टनिंग द ड्यूरेशन ऑफ द क्रिटिकल एक्टिविटी। सो वो चीज है। कंसेप्ट, बेसिकली कंसेप्ट यही है कि जो पर्ट टॉपिक बनाया गया था कि कहीं पे भी अगर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो मेन पर्पस यही है कि हमें जो टास्क प्रोसीजर कितने टाइम में कंप्लीट होगा उस चीज का पता चल जाएगा। ठीक है, एक्चुअल कितना टाइम लगेगा, मैन पावर कितनी लगेगी, मनी कितनी लगेगी, और मटेरियल कितना लगेगा। तो दिस इज अ जजमेंट प्रोवाइड टू परफॉर्म द कोई भी वर्क है, कुछ भी है। तो आपने किसी को भी ड्यूटी डेलीगेट करनी है, असाइन करनी है, तो ये आपको हेल्पफुल होएगा। किसी को भी इससे के साथ ये होगा कि कोई पार्शियलिटी नहीं हो सकती, सबको इक्वली जो है टाइम मिलेगा। जैसे मैंने आपको रोस्टर प्लान की स्टार्टिंग में एग्जांपल दी थी कि इसमें हमें पहले से ही प्लान करके चलते हैं कि इस बंदे को इतना टाइम मिलेगा, और हमारे वार्ड में इतनी स्टाफ नर्सेज हैं, और इतने इतने टाइम में ये सारा टाइम जो कंप्लीट वर्क हमारा हो जाएगा। बेसिक मेन पर्पस यही है कि हम मनी को सेव कर सके, मैन पावर का मिस यूज ना हो, मटेरियल प्रॉपरली यूटिलाइज हो जाए। सो ये सारी चीजें। पर्ट क्या है, पर्ट एक क्या है, एक ब्लू प्रिंट है जिसे हम गूगल मैप कह सकते हैं काइंड ऑफ, कि वो हमें एक्टिविटी कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, सही जा रही है, गलत जा रही है, उसके बारे में बताता है। तो दिस इज द ब्लू प्रिंट ऑफ द पर्ट विच प्रोवाइड द एक्टिविटी।
अब आप बात करते हैं इस मॉडल की। इस मॉडल को अपने ध्यान से समझना है। इसमें आपको जो ये चीजें दिखाई दे रही हैं, दिस इज द इवेंट। जो एरो है वो हमें एक्टिविटी शो कर रहे हैं, और जो ये एफ बी लिखा है या एफ डी लिखा है, ये लिखा है फ्रैक्शन, कि किसी को भी कितनी वेट करनी पड़ सकती। तो अभी अगर इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखें, तो जो इवेंट है वो स्टार्ट हो रहा है हमारा 0 पे। उसके बाद जो इवेंट स्टार्ट हो रहा है हमारा 0 पे, जो ए है, ए इवेंट का प्रोसीडर है, वो उस चीज को कितने में कंप्लीट कर रहा है, 3 दिन में कंप्लीट कर रहा है। फिर जो है इवेंट, जो सेकंड पर्सन है उसको प्रोसीड कर रहा है, तो जो सेकंड स्टेप आएगा वो तीनों में डिवाइड, 3 जगह पे डिवाइड हो रहा है, बी सी डी। बी को 1 दिन लग रहा है, सी को 2 दिन लग रहे हैं उसी काम के लिए, और डी को भी 2 दिन लग रहे हैं। तो बी से हमारा अगर हम बात करें, तो बी के टोटल जो डेज हो गए हैं, पहले 3 दिन थे और उसके बाद एक ये था, तो इसके हमारे पास टोटल जो है 4 से 5 दिन बनेंगे। और जो सी है, सेम ही इस पे यहाँ पे हमारे जो बनेंगे 5 दिन, 3 + 4 5 दिन। और ऐसे ही हमारे 3 + 2, तो 5 दिन यहाँ पे भी हमारे बन जाएंगे। अब एफ बी क्या बता रहा है, एफ बी ये बता रहा है, जब हमने बात की कि 4 दिन लगेंगे, तो यहाँ पे सी का काम कंप्लीट होने के लिए 5 दिन, और डी का काम कंप्लीट होने के लिए 5 दिन लगेंगे। तो यहाँ पे बी को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। बी किसका वेट कर रहा है, 4 का। और 4 को भी वेट करना पड़ रहा है 5 का, कि या तो 4 पहले कंप्लीट हो जाएगा या 5 पहले कंप्लीट हो जाएगा, मतलब दोनों मतलब इक्वालिटी भी कह सकते हैं कि चल रहे हैं। तो उसमें जो है ये चीज शो कर रही है कि 3 वेट कर रहा है 4 और 5 का। जब इनका काम कंप्लीट होएगा देन ही हमारा जो है ई इवेंट जो है वो स्टार्ट होएगा, ई आगे प्रोसीड कर पाएगा। तो ई तभी प्रोसीड करेगा जब ये तीनों कंप्लीट हो जाएंगे। जब ये तीनों कंप्लीट हो गए तो ई को 4 दिन का टाइम लग रहा है। अगर मैं बात करूं, तो अगर 5 से हम मल्टीप्लाई करें, अगर हम देखें 5 के साथ, तो सॉरी, अगर हम देखें डी का काम कितने में दिन में कंप्लीट हो रहा है, 3 2 5 और 4 9। अगर हम बात करेंगे कि 4, जो फोर्थ पर्सन है जो इवेंट को लीड कर रहा है अभी, तो उसके 3 और 2 5, और ई के 4, तो टोटल 9 डेज बनेगा। अगर हम बात करेंगे बी का टोटल टाइम कितना लगा है, तो 3 1 4, और ई के साथ इसके 4 8। तो ये हमारे टोटल 8, मतलब बी ने कितना टाइम लिया, 8 दिन लिए, सी ने कितना टाइम लिया, 9 दिन लिए, और डी ने कितना लिए, 9 दिन लिए। तो अगर मैं क्रिटिकल पाथवे की बात करूं, तो क्रिटिकल पाथवे जो सबसे लंबा टाइम लेगा उसको हम क्रिटिकल पाथवे कहेंगे। तो क्रिटिकल पाथवे हमारा निकल के आ गया 9। तो यहाँ से हमें शो हो जाएगा कि जो हमें टोटल टाइम रिक्वायर है वो हमें टास्क कंप्लीट करने के लिए 9 दिन देने पड़ेंगे। डिपेंड करता है, जो प्रोसीडर और सक्सेसर हैं वो 9 दिन से 9 दिन से पहले कंप्लीट कर लेते हैं या 9 दिन के बाद कंप्लीट करते हैं। मैक्सिमम टाइम जो है 9 डेज है, कि 9 डेज पे आपको फिनिश करना ही करना है अपना काम। आप उससे पहले कंप्लीट कर सकते हो। तो ये पिक्चर ये है। अब देखो, इसने ओ से मैंने सारी मतलब शॉर्टली आपको डिफाइंड की है। ओ से क्या शो हो रहा है, हमारा जो 0 ये वाला है, ये हमें इवेंट शो कर रहा है, एरो हमें शो कर रहा है एक्टिविटी। जो ये नंबर है ये हमें टाइम शो कर रहे हैं कि कौन कितना टाइम ले रहा है। तो ये हम पीछे डिस्कस कर आए हैं एफबी का। ये देखो जो डॉटेड डॉटेड एरोज आ रहे हैं, कि ये हमें ये बता रहे हैं कि ये इवेंट कंप्लीट करेंगे, 4 और 5 अपना इवेंट कंप्लीट करेंगे, तभी 3 जो है आगे प्रोसीड कर पाएगा। क्योंकि इन तीनों की एक्टिविटी कंप्लीट होगी तभी ई स्टार्ट कर पाएगा। तो इवेंट स्टार्ट कर रहा है 1, ठीक है। उसके बाद जो है, जो इवेंट 2 है, इवेंट 3 है, और इवेंट जो 4 है, तो ये सारे जो है मिलके काम कर रहे हैं। उसके बाद इवेंट जो हमारे पास 5 आ रहा है, वो आ रहा है चौथे का। 4 का जो ई का हमारा आ रहा है, तो उसके बाद जो है आगे फर्दर हमारा निकल के जो 6 डे है उस पे जो हमें इवेंट जो 6 पे फिनिशिंग हो गई है। अगर एक्टिविटी एंड टाइम की बात करें, अगर देखो ए ने कब स्टार्ट किया था, कि ए ने स्टार्ट किया था हमारा 1 पे, ठीक है। सो हमने 1 to 2 जा रहा है, एरो 1 to 2 जा रहा है, तो 1 to 2 में कितना टाइम लग रहा है, 3 दिन। बी पे कितना है, अगर बी देखो, बी जो है 2 और 3 के बीच में है, तो 1 आ रहा है। अगर सी से देखोगे, तो सी में क्या है, कि सी में हमारा 2 आ रहा है +4 आ रहा है, तो ये है हमारे पास 2 डेज का टाइम। उसके बाद डी है, डी में भी हमारा क्या है, 2 आ रहा है, और उसके बाद में जो है हमारे पास 5 पे जो है डी आ रहा है, तो इसका भी हमारा टोटल जो है बनेगा 3 दिन का टाइम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ई, तो ई पे हमारे पास 4 आ रहा है, फ्रॉम 4 to 6 पे जा रहा है वो, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा।
एफबी क्या है, डमी शो कर रहा है, और एफडी भी हमें डमी शो कर रहा है, तो यहाँ पे कोई भी टाइम नहीं लग रहा है, वो जस्ट और जस्ट वेट कर रहे हैं। डमी एक्टिविटी आर शोन बाय द डॉटेड एरोस, मतलब कोई टाइम कोई कॉस्ट नहीं लग रही है, जस्ट वो क्या है, शो द डिपेंडेंसी कि हम इसके कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं। तो अगर आप बात करेंगे पाथ की, तो आप इसको हाउ टू कैलकुलेट देखो, 1 2 3 4, मतलब हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 और 6 टोटल हमारे पास पाथवे है। तो एक पे हमारा क्या है, 3 दिन है, 2 पे हमारा क्या है, 1 दिन है, और 3 पे हमारा क्या है, कुछ भी नहीं चल रहा है, 0 चल रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 4 है, 4 पे जो है, अगर 4 इवेंट 4 की बात करेंगे तो वहां पे हमारा 4 आ रहा है, और उसका टोटल हमारा 8 निकल के आ रहा है। तो ऐसे ही सेम जो है पॉसिबल पाथवे, क्रिटिकल पाथवे मैंने आपको निकालने बता दिया है कि हमने ऐसे क्रिटिकल पाथवे निकाल लेना है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हमारी 9 यूनिट्स की है, और क्रिटिकल पाथवे हमारा जो है वो शो कर रहा है 9 यूनिट्स। तो ये हमारे क्या निकल के आ रहा है कि हमें 9 यूनिट या 9 डेज आप लगा सकते हो कि हमें लेके चलना पड़ेगा। ठीक है जी। सो ये थी हमारी इजी एक्सप्लेनेशन हाउ टू एक्सप्लेन द पर चाइल्ड एक्टिविटी। होपफुली आपको जो जो चार्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको चार्ट क्लियर हो गया तो आप थ्योरी खुद से खुद लिख सकते हो, कुछ भी नहीं है, आपको एज इट इज ही पिक्चर बनानी है। आपको जो है, देखो अगर मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, सिंपल, मम्मी ने हमें कहा कि खाना बनाना है, तो मम्मी जो हमें बता रही है वो 0 है। ठीक है, अब खाना बनाना है, ये हम है। ठीक है, तो उन्होंने हमें क्या किया, 3 इवेंट दिए। 3 इवेंट क्या क्या थे, दाल बनानी है, चावल बनाने हैं और रोटी बनानी है। 3 इवेंट होंगे। अब 3 चले गए, 3 इवेंट का नाम आ गया बी, सी और डी। दाल को बनाने के लिए आपको जो है, मान लो कि 1 घंटा लग रहा है, या कम टाइम लग, मतलब मान लो कि आपको चावल बनाने के लिए 1 घंटा लग रहा है, दाल को आपको 2 घंटे लग रहे हैं, और जो है अपनी दाल थे, चावल थे और चपाती थी, उनको भी 2 घंटे। दाल को हमारे पास कितने घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे। चपाती को भी 2 घंटे लग रहे हैं, और चावलों को 1 घंटा बनाने के लिए लग रहा है। जब चावल बन गए हैं तो चावल क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं रोटी और दाल का बनने का। क्लियर हो गया। अब डिनर कब होगा, डिनर तभी स्टार्ट होगा जब ये तीनों इवेंट खत्म होंगे। ठीक है, सो इवेंट जब खत्म होंगे तो खत्म होने पे जो एंड रिजल्ट आएगा वो हमारा फिनिशिंग पॉइंट है, कि हमारा टोटल कितना टाइम जो है लगा। क्लियर। मम्मी ने कहा रोटी चपाती और दाल बनानी है, 3 इवेंट आपको मिल गए। ठीक है, उसके बाद आपने चावलों को 1 घंटा लगाया, दाल को 2 घंटे, और सब्जी को भी 2 घंटे आपने, सॉरी चपाती को 2 घंटे लगा दिए। एट द एंड क्या हुआ, डिनर रेडी हो गया। डिनर रेडी होना कब हुआ, जब ये तीनों टास्क कंप्लीट हुए, फिर ही आप प्रोसीड कर पाए। चावल आपने बना के रख दिए, फिर आपने चपाती और दाल पे काम करना स्टार्ट कर दिया, ये काम करते रहे, और एट द एंड आपका डिनर जो है वो रेडी हो गया। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन, इजी एक्सप्लेनेशन। अब बात करती हूँ स्टेप्स की। तो स्टेप्स में सबसे पहले क्या है कि हम एक्टिविटी या माइलस्टोन्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें किस चीज पे काम करने की जरूरत है। देन हम जो है एक सीक्वेंस सेट करते हैं, फिर हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं, जो मैंने पिक्चर में आपको दिखाया है वैसा नेटवर्क क्रिएट करेंगे, जिससे हमें जो है एस्टिमेट हो जाएगा कि इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें कितना टाइम जो है रिक्वायर है। प्लस हमें क्रिटिकल पाथ पे का भी टाइम पता चल जाएगा कि टोटल टाइम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना लगेगा। तो दिस इज द बर्ड चार्ट, जिसके साथ हम जो है प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस इज द स्टेप्स ऑफ द बर्ड प्लानिंग प्रोसेस। अब बेनिफिट्स क्या है, तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट डेट कंप्लीशन टास्क की मिल जाती है, एक स्पेसिफिक टाइम मिल जाता है वर्कर्स को भी अपना काम कंप्लीट करने का। प्रॉपर जो क्रिटिकल पाथवे है उसके साथ हमारी जो कंप्लीशन ऑफ टाइम है प्रॉपरली हो जाती है। स्लैक टाइम कैन बी नोटेड आउट अर्ली, कि जो अभी पता चल गया कि इतना जो है गैप चल रहा है या इतनी प्रॉब्लम चल रही है इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए, डिसीजन इजी हो जाता है लेने के लिए। नेक्स्ट है बेनिफिट, प्रिवेंट कर देता है ओवरलैपिंग एक्टिविटी, की किसी का किसी को काम नहीं करना पड़ता, सबको डिवीजन मिल जाती है, सबको टाइम मिलता है प्रॉपर काम करने का। अर्ली स्टार्ट लेट स्टार्ट, सब कुछ आइडेंटिफाई होता है कि किसने पहले स्टार्ट किया था, किसने लेट स्टार्ट किया, किसने बीच में ब्रेक ली काम कंप्लीट नहीं करने की वजह से, किसका एक्यूरेट पाथ चला किसका नहीं चला, ये पता चल जाता है, कितना लॉस हुआ मनी मटेरियल और टाइम में, और प्रॉपरली जो है मैनेजमेंट हो जाती है हमारी इकोनॉमिकली, सोर्सफुली इवेंट एंड रिसोर्सेज हमारे कंप्लीट होते हैं टाइम। लिमिटेशंस के,
इसमें हम बेसिकली क्या है, हमें प्रॉपर जजमेंट नहीं कर पाते। फर्स्ट थिंग इन दिस इन योर माइंड, प्रॉपर जजमेंट नहीं कर सकते। हाईली नॉलेज और स्किल्ड पर्सन चाहिए कि जो आपने जितनी पर्ट चार्ट आपको बनाना आना चाहिए, प्लस आपके पास काम कंप्लीट करने के लिए भी स्किल्ड पर्सन होने चाहिए कि आपने जो एस्टिमेटेड टाइम लगाया है वो उसमें काम करके कंप्लीट करके दे। अगर आपके पर्सन स्किल्ड ही नहीं है, उनको काम करना ही नहीं आता है, तो आप जितना मर्जी एस्टिमेट लगा के दे दो, वो टाइम पे नहीं काम कर पाएंगे। डिफिकल्टीज पता होनी चाहिए आपको एक्टिविटी में कि आपके वर्कर्स को या आपको क्या डिफिकल्टीज आएंगी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट। प्रॉपरली जो आपने एरर क्या आ सकते हैं वो भी आपने इवेलुएट करने हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द वर्क। मतलब बेसिक अगर बात करूं तो हमें एरर्स कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं वो हमें पता नहीं होता। जैसे अब मशीनरी पे आप काम कर रहे हो तो क्या कई बार ये होता है कि कोई मशीनरी, कोई जो इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हो वो ऑन द स्पॉट खराब हो गई, उसको रिपेयर करने के लिए 2 to 3 डेज का वर्क चला गया, या काम करवाने के लिए आपको 2 से 3 दिन लग गए उसको ठीक करवाने के लिए। तो वो आपके जो टाइम था उसमें एस्टिमेटेड नहीं था कि मशीनरी खराब हो जाएगी तो 3 दिन एक्स्ट्रा जाएंगे। उसकी वजह से भी आपका जो पर्ट है वो कंप्लीटली वर्कफुल नहीं है। नेक्स्ट है कि प्रोबेबिलिटी जो है ये है कि इक्वली सबको सब कुछ डिवाइड हो जाए, ये भी चीज पॉसिबल नहीं है। बेसिक आपको जो है जो आप बनाते हो उसके लिए स्पेशल पेपर असाइंड नहीं होंगे तो आप काम कंप्लीट नहीं कर पाओगे। प्रॉपर आपको जो है प्लानिंग की, एस्टिमेशन की जरूरत होती है। सो ये है मेरे शॉर्ट रिवीजन टॉपिक। सो इसमें मैंने आपको सारा कुछ करवा दिया है। अगर आप ज्यादा नहीं देख के जाना चाहते हो तो आप एटलीस्ट इस पिक्चर को माइंड में रख के जाना कि आपको क्या क्या लिखना है। सबसे पहले आपने मीनिंग लिखना है, फिर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, कंपोनेंट्स लिखने हैं, टाइम एस्टिमेशन बतानी है कि उसमें कौन कौन से टाइम्स होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होता है, मोस्ट लाइकली होता है और पेसिमिस्टिक टाइम होता है। फार्मूला जरूर आपने लिखना है। अगर आपको फार्मूला लिखा होगा तो उसको क्लियर हो जाएगा कि आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। स्टेप्स डायग्राम हो सके तो जरूर बनाएं, जो मैंने आपको पहले पिक्चर में दिखाई है। ये भी इजी है बट वो भी इजी है तो उसको भी बना के जा सकते हैं आप। क्रिटिकल पाथवे मैंने आपको बता दिया है कि जो सबसे ज्यादा टाइम लंबा टाइम होगा उसको हम क्रिटिकल पाथवे कहेंगे। कैलकुलेशन बता दी है, एडवांटेजेस और लिमिटेशन हमने डिस्कस कर ली। होप सो आपको ये टॉपिक कंप्लीट हुआ होगा। प्लीज इसको जरूर पढ़ के जाएं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 या 8 नंबर का शॉर्ट नोट में तो ये टॉपिक पक्का आता ही आता है मैनेजमेंट में। एमएससी में भी आता है और बीएससी नर्सिंग में भी आता है। तो प्लीज स्टूडेंट्स इसको छोड़ के ना जाएं, स्किप ना करें, इसको जरूर और जरूर पढ़ें। और मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो आप अपने रिव्यूज दे सकते हैं कि आपको मेरा टॉपिक कैसा लगा। आपको कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक लगता है कि एग्जाम बेसिस या आपको क्लियर नहीं है, आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए आपको शॉर्ट रिवीजन के लिए, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।